सभी विद्यार्थियों को हरिओम शास्त्री की तरफ से नमस्कार। आइए हम आज स्वर संधि का पांचवा टॉपिक है, पांचवा भाग है आयादी संधि। आयादी संधि किसे कहते हैं? कहते हैं जब ए ओ आई औ उसके आगे भिन्न जाति का कोई स्वर आ जाता है, भिन्न जाति का कोई स्वर आ जाता है तो ए के स्थान पर आय हो जाता है, आई के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर औ हो जाता है और औ के स्थान पर आव हो जाता है। अभी इसी की टेबल है कि किस प्रकार कैसे बनते हैं। अब ये है ए ओ आई औ। ए ओ आई औ के आगे जो है ना ए के का आय हो जाता है, ए के स्थान पर आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, आई का आय हो जाता है, औ का आव हो जाता है। ये जैसे हमने लिया उदाहरण, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ने प्लस अन, नयन। तो न में क्या है? ए है, तो ए का क्या बना? आय बना। तो इस चीज को हमने ध्यान रखना है, नयन। अभी जैसे था गे जमा अन, ग में क्या है? ए है, तो ए का क्या बनेगा? आय होगा, तो क्या हो जाए? गयन। इसी प्रकार शयन, शे जमा आयन, शे जमा अन, शयन हो गया। इसी प्रकार ओ का औ लेते हैं, जैसे पो जमा अन, क्या हो गया? पवन। आगे चलते हैं, उदाहरण इसका और भी है। भो जमा अन, भवन। भो जमा उक, भावुक। तो ये जो है भवन है, पवन है, जवन है, गवन है, ये इसके जहां ओ आ जाए तो उसका आव बने। अगला आई का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आई का आय हो जाता है नई जमा अक, तो नायक हो गया। गई जमा अक, तो गायक हो गया, क्योंकि आई है ना, इसके अंदर आई है, तो आई का आय होगा, आई का आय हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे गई का था गायक, लई जमा अक, लायक। तो ये उदाहरण इसके हैं। अब इसके उदाहरण देखो। अब ये क्या कह रहा है कि पौ जमा अक, तो क्या हो जाए? पाव। पौ है, औ, औ है तो क्या होगा? आव होगा, तो पाव क, पाव क। भाव जमा उक, तो भाव। नव जमा एक, नाविक, भाविक। तो इस प्रकार ये ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे ये आयादी संधि के। तो कहने का भाव है, यानी कि ए ओ आई औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो आई का आय, ओ का औ, आई का आय और औ का आव हो जाता है। ये हमारी आयादी संधि समाप्त हुई। तो अब ये हमारा पूरा टॉपिक संधि का समाप्त हो गया। तो आगे चलेंगे हम दूसरी संधि, जिसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम व्यंजन संधि करेंगे। धन्यवाद।